शैतान के चेलों ने शैतान से पूछा कि जब किसी आलिम का इंतकाल होता है तो तुम बड़े खुश होते हो, जश्न मनाते हो, खुशी मनाते हो, लेकिन जब किसी आबिद का, जाहिद का, इबादत गुजार की मौत होती है तो तुम इतने खुश नहीं होते, इसकी क्या वजह है? तो शैतान ने कहा कि आओ मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। उसके बाद शैतान अपने चेलों को लेकर एक आबिद के पास चला गया जो जाहिल था। उसको सलाम किया, खैर खैरियत पूछी। शैतान ने उससे कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे, मेरे दिल में एक वसवसा है, ख्याल है, सवाल है, मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। उस आबिद गुजार ने कहा कि पूछे, अगर मुझे जवाब आता हो तो मैं बता दूंगा, वरना आप किसी और से पूछ लीजिएगा। शैतान ने कहा कि मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है। वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि एक अंडे में जमीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को, पूरी कायनात को दाखिल कर दे और इस हालत में दाखिल कर दे कि अंडा जितना है उतना ही रहे, उसमें इजाफा ना हो, और ये जमीन आसमान जितनी बड़ी है इसमें कमी ना हो। मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? भाइयों जरा गौर कीजिए, सवाल का, वसवसे का कितना खतरनाक सवाल है। अब वो आबिद तो जाहिल था ही, सिर्फ नमाज रोजे की बात जानता था, बाकी उसको इल्म नहीं था। तो उसने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहने लगा कि अंडा उतना ही हो, जमीन भी उतनी हो, आसमान भी उतना हो, फिर अंडे में ये सब कुछ दाखिल हो जाए, कैसे हो सकता है? यानी शक के लहजे में उस आबिद गुजार ने ये सवाल दोहराया। फिर कहने लगा कि नहीं हो सकता। शैतान के चमचे भी वहां पर मौजूद थे। शैतान ने अपने चेलों से कहा कि मैंने इसके दिल में शक का बीज दाखिल कर दिया है जो उसे कुफर तक पहुंचा देगा। देखा मैंने 1 मिनट के अंदर इस आबिद को, जाहिद को काफिर बना दिया या कुफर की दहलीज पर पहुंचा दिया। इस तरह के लोग जिंदा रहे या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शैतान एक आलिम से मिला, उसे भी यही सवाल किया और कहा कि जनाब आप आलिम हैं, फाजिल हैं, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया है, उसका जवाब मुझे चाहिए। आलिम ने कहा कि पूछो क्या सवाल है? शैतान ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक अंडे में जमीन को, आसमान को डाल दें। तो आलिम ने कहा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अंडा अपने हालत पर इसी तरह हो, जमीन और आसमान भी इसी तरह हो, फिर अल्लाह ताला इन सब को अंडे के अंदर दाखिल कर दे, इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह की जात तो वो है कि जब वो इरादा करता है किसी चीज का तो कुन फरमाता है, वो चीज हो जाती है। कुरान में है ना, वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब अल्लाह ताला किसी चीज का फैसला करता है तो उसे कुन फरमाता है तो वो चीज हो जाती है। तो इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। शैतान ने अपने चेलों को देखकर कहा कि देखो इसका इल्म ऐसा है कि हमारे दांव में नहीं पस सकता और उसको बहकाना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए इन लोगों के जिंदा रहने में मुझे परेशानी होती है, और ये लोग जब मर जाते हैं तो मैं जश्न मनाता हूँ, खुशी मनाता हूँ। और जो आबिद का हाल है, हम जब चाहे उसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एक आलिम को हम नहीं फंसा सकते।